जय मसीह के सभी को। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 6 और 7 आया। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। क्या कह रहा है वचन कि उसी में दृढ़ होते जाओ, अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सच में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना है कि हम हमेशा लगातार प्रभु में बढ़ने पाएं। जब हम इफिसियों 3 अध्याय और उसका 16 देखते तो उसमें भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और ये परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है कि हम ऐसे सामर्थ्य बनते जाएं, बलवंत होते जाएं प्रभु में। हम प्रभु में हर बात के लिए भीतरी मनुष्यत्व में पूरी रीति से वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य पाते जाएं। परमेश्वर हमें ये दान देना चाहता है, वो हमको ब्लेस करना चाहता है। आइए हम प्रभु के इन्हीं वचनों को लें और हम कहें, प्रभु हम भी आप में बहुत तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है और यदि हम प्रभु की इच्छा में बने रहेंगे, हम सर्वदा बने रहेंगे। परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक उत्तम योजना है। हमें रुकना नहीं है मसीह जीवन में, हमें आगे बढ़ते जाना है। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 58 आयत भी इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने इतनी उत्तम योजना को बनाया है, इतनी अच्छी आशीष हमें दी है कि जो भी हम परिश्रम प्रभु में करते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए, उसमें बने रहने के लिए हमारा कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं है। सच में प्रभु का ये वायदा है हमारे जीवन के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जब हम रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 11 से 13 तक देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये सारे काम हमारे करने के लिए प्रभु ने रखे हैं। हमें क्या करना है? हमें इनको पूरी रीति से फॉलो करना है। इन बातों को अपने जीवन में लेके आना है। वचन में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 7 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें क्या करना है? इन वचनों में बने रहना है। प्रभु ये चाहता है कि हम उसके वचनों में बने रहें, दृढ़ होते जाएं, फलवंत होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की इतनी उत्तम योजना है, वो उसकी सारी योजना हमारी भलाई के लिए है। इसलिए हम कभी ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए बस इतना ही प्रभु ने रखा है, जितना आज के दिन तक है बस उतना ही हमें चाहिए। हम संतुष्ट होकर बैठ ना जाएं, पर मसीह में हमारी भूख और प्यास हमेशा बनी रहने पाए। प्रभु मुझे और चाहिए, यीशु मुझे और अभिषेक चाहिए, यीशु मैं आप में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सच में प्रभु में हमारे जीवन की ये इच्छा होने पाए। जब हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन को, और यूसुफ इतनी कठिनाइयों में रहा और इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो लगातार प्रभु में बना रहा। और आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे जब वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा उसके संग संग था। जो कुछ वो करता था यूसुफ उसको उसमें सफलता देता था। परमेश्वर की महिमा हो। यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं, वो इतनी कठिनाइयों में था तब भी लगातार आगे बढ़ रहा था। वो जेल में था तब भी बढ़ रहा था। उसके ऊपर इतने झूठे आरोप लगाए गए तब भी वो आगे बढ़ रहा था। सच में मसीह जीवन में हमको कोई बात आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है।
कोई क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, मंगाई, जोखिम, तलवार हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं, कभी रोक नहीं सकते हैं आगे बढ़ने से। हमको कोई भी बात हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ये प्रभु की इच्छा है कि हम बढ़ते जाएं और हम फलवंत होते जाएं, बलवंत होते जाएं प्रभु में। ये प्रभु की योजना है हमारे लिए। सेवा में जो कुछ हमें आवश्यक है ना, जो कुछ प्रभु में हमें चाहिए है ना, वो सब हम करते जाएं। हमारे जीवन के लिए प्रभु की योजना है कि हम आलसी ना होने पाएं, आत्मिक उन्माद से भरे रहने पाएं, उत्साहित रहने पाएं, हमेशा प्रार्थना में रहने पाएं, आशा में आनंदित रहने पाएं, स्थिर रहने पाएं, पहुनाई करने में लगे रहने पाएं, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता के लिए हमेशा और हमेशा हम तैयार रहने पाएं। ये प्रभु की योजना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशाया 58 और उसका 11 आयत, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु हमको ऐसा बनाना चाहता है, लगातार हमको लिए चलेगा। अकाल के दिनों में भी वो हमको तृप्त करेगा। हम कहीं से भी हमें हमारे अंदर कभी भी वो उस भरपूरी में कमी नहीं आने पाई। हमको प्रभु ने भरपूरी का जीवन दिया है और हम उसमें ही आगे बढ़ते जाएंगे। यही प्रभु की योजना है, यही प्रभु हमसे चाहता है। क्या हम इन बातों के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 आयत कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हमें क्या करना है? लौलीन रहना है, प्रभु में लगे रहना है, संगति में बने रहना है, लगातार हमको प्रभु के वचन में बने रहना है, शिक्षा पाने में लगे रहना है। इसमें कभी भी हमारे अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे और सीखना है, ऐसा हृदय हमारे अंदर होने पाए। प्रार्थना में लवलीन रहना है। इन वचनों की हमें बहुत ज़रूरत है। जब हम वचन जान जाते हैं और वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, सच में प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होने पाती है। और प्रभु ने जो हमारे लिए आशीष रखी है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या लिखा हुआ है वचन में? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 11 आयत में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। सच में प्रभु की योजना से यहीं तक हमारे जीवन के लिए नहीं है, लेकिन वो अनंत योजना, वो प्रभु की महिमा में हमको पूरी रीति से खड़ा करना चाहता है। हमें यीशु मसीह में उसने बुलाया है, यीशु मसीह की संगति में उसने बुलाया है अपनी अनंत महिमा के लिए। और प्रभु हमें तैयार कर रहा है। एक दिन हम अपने प्रभु को देखेंगे। यदि हम इस पृथ्वी पे थके ना, यदि हम रुके ना, हम सिर्फ आगे बढ़ते जाएं। जैसे प्रभु हमको ले चल रहा है, हम प्रभु के हाथों में नम्रता और दीनता से अपने आप को सौंप देने पाएँ। हम देखेंगे कि एक दिन प्रभु की महिमा हमारे जीवन के लिए इन सब बातों से बहुत उत्तम होगी कि हम सोचते हैं कि हम कैसे इस पृथ्वी पे क्लेश को और दुखों को हम झेल रहे हैं। सच में हमारे जीवन के लिए ये प्रभु की एक योजना है कि हम प्रभु में बने रहने पाएँ, हम प्रभु में बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दें। और जब हम प्रार्थना करें, हमेशा हम याद रखें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है और हम प्रार्थना में लौलीन रहने पाएँ, संगति करने में लौलीन रहने पाएँ, विश्वास करने पाएँ, विश्वास में दृढ़ होते जाएं, आत्मिकता में दृढ़ होते जाएं। और क्या लिखा हुआ है? हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम बलवंत होते जाएं। सच में हमें प्रभु के इस बल की, इस सामर्थ्य की ज़रूरत है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दें।
धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। आपने हम सबको प्रभु जी आशीष दी है परमेश्वर इस वचन के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं और जितने भी प्रभु इस वचन को सुनते तेरी आशीष हो और परमेश्वर हम हमेशा लगातार आप में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ऐसी आशीष को हम मांगते हैं पिता। आप दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु आपको आशीष दे।